मेरे दोस्त मॉन्क इन ट्रेवल गौतम गुरुजीएफ जी, वो पूछते हैं कि ये फिल्म तीसरी आंख बनाने का ख्याल मुझे कैसे आया। गौतम जी, मैं पहले फिल्में बना चुका हूँ, नफरत, लौह पुरुष, धर्मेंद्र जयप्रदा के साथ। फिल्म बनाने का ख्याल छूट गया था, इसलिए फिल्म लाइन छोड़ दी थी। मैं वकील रहा दिल्ली हाई कोर्ट का, वकालत करता रहा। फिर मैं सन्यासी हो गया। मेरे कुछ अनुभव रहे परमात्मा के प्रति। मेरी कोशिश रही कि मैं लोगों में उन्हें बांटूं। उसे ज्ञान कहना ठीक नहीं, वो अनुभव। और ये जगह जीवन आश्रम मैंने बनाई, आज 9 साल हो गए। 8 साल से मेरे पास लोग आते हैं। आध्यात्मिक अनुभव में उनकी कोई रुचि नहीं, अपने आप को जानने में कोई रुचि नहीं। उनकी रुचि है कि कोई साधु, मेरे जैसा भी हो तो चलेगा, उन्हें आशीर्वाद दे दे जिससे उनका जीवन बदल जाए, उनके पास पैसा आ जाए, वो मुकदमा जीत जाएं, बीमार पत्नी ठीक हो जाए। दुनियादारी से जुड़ी हुई बातों में अपना सुख देखते हुए वो आशीर्वाद चाहते हैं। और मेरा अनुभव ये है कि आशीर्वाद ऐसे किसी काम के नहीं। तीसरी आंख फिल्म बनाने का जो ख्याल मुझे आया वो यूं आया। एक साधु हुए, गुरुदेव के नाम से मशहूर, बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर। बड़ी किताबें लिखी, बड़ी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, गीत लिखे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला। एक पुस्तक उन्होंने लिखी, गीतांजलि, उसकी एक कविता जिसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। उसके सही शब्द मुझे याद नहीं, भाव ये था उसका कि मैं परमात्मा को ढूंढता था जंगल में। एक आदमी मुझे मिला, मैंने उससे पूछा परमात्मा कहाँ है। उसने कहा सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ना, सामने उनका घर है। वो गए, दाएं मुड़े, सामने एक घर देखा, दरवाज़ा खुला था हल्का। उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा और खोला, परमात्मा को बैठे देखा। वो डर गए, दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया, जूते उतारे, दबे पांव चले और फिर बहुत ज़ोर से दौड़े। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं परमात्मा का पता जानता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से डरता हूँ। इस कविता के ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। जब मरने लगे तो रोने लगे। लोगों ने पूछा, मित्रों ने पूछा, अखबार वाले भी रहे ही होंगे, उन्होंने पूछा क्यों रोते हो, क्या चाहिए और? इतना कुछ तो मिल गया। कितनी तारीफ मिली है आपको आपके लेखन पे, गीतांजलि के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है, इतने अच्छे अच्छे गीत आपने गाए, रोते क्यों हो? उन्होंने कहा कि वो गीत तो मैं गा ही नहीं पाया जिसे गाने के लिए पैदा हुआ था, अभी तो साज ही बैठाया था। लोग आते हैं इस दुनिया में, मैं भी आया हूँ, गौतम जी आप भी आए हैं, हम सब अपना अपना गीत गाने आए हैं। ये जो तीसरी आंख फिल्म बनाने का मेरा ख्याल बना, ये मैं अपना गीत गाऊंगा। गीत मेरा ये है कि मैं अपने अनुभव परमात्मा के प्रति जो हैं उनको शेयर करूं। और फिल्म बनाने से ज़्यादा बेहतर माध्यम कोई नहीं होता, ये मेरा अनुभव है फिल्में बनाकर। तीसरी आंख का अर्थ ये है कि हर आदमी के पास 2 आंखें हैं और मेरे देखे दोनों फिक्स हैं। एक आंख फिक्स है पैसे के ऊपर, दूसरी आंख फिक्स है काम वासना के ऊपर। तीसरी आंख के खुलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। 7 साल हो गए मुझे ये देखते हुए, तब ये ख्याल बना
कि एक फिल्म बनाता हूँ जिसमें परमात्मा का जो अनुभव मेरे साथ है मैं उसे दुनिया के साथ शेयर कर सकूं, तीसरी आँख खुल सके, लोग जाग सकें, उन्हें अनुभव हो सके कि वो आत्मा है, परमात्मा का अंश, उन्हें अनुभव हो सके कि वो कौन है, ये अनुभव हो सके कि वो एक्सीडेंटली यहाँ नहीं है, मीनिंगफुली हैं। बहुत लोग जिनमें मैं सबसे बड़ा ज्ञानी ओशो को मानता हूँ, उन्होंने जगाने की कोशिश की, दुनिया भर के लेक्चर्स, दुनिया भर की सीडी वीडियोस रिकॉर्ड हुए, कितने लोग जग पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास तो जो लोग आए उनमें एक भी ऐसा नहीं था कि उसका कोई भी प्रभाव किसी तरह का ओशो का उनके ऊपर दिखाई देता हो। सब अपने अपने रंग में, अपने अपने ढंग में कैंप लगाते हैं, 4 दिन ध्यान करने की कोशिश करते हैं, करने से ध्यान कभी होता ही नहीं, लेकिन उन्हें सिखाया गया कि ध्यान करो। फिर वो हाथ उठा के ओशो और 3 दिन का कैंप अटेंड किया और अपने घर चले जाते हैं। फिर वही दुकान, फिर वही चालबाजी, फिर वही बिजनेस, फिर वही धोखे, चीटिंग, झूठ। नहीं जाग पाता आदमी। मैं तो बहुत छोटा हूँ ज्ञान में, ओशो के मुकाबले कुछ भी नहीं। वो जलता हुआ, वो उगा हुआ सूरज, मैं छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया, लेकिन मेरे पास भी थोड़ी रोशनी है। मैं उसे बांट के जाऊंगा लोगों को, मैं अपना गीत गा के जाऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह मैं नहीं कहूँगा कि मैं गा नहीं पाया वो गीत जिसे गाने के लिए मैं पैदा हुआ था। मैं अपना गीत गा के जाऊंगा। माध्यम मैंने चुना है फिल्म बनाऊंगा, तीसरी आँख। कोशिश रहेगी कि लोगों की तीसरी आँख भी खुल जाए और वो कह सकें कि आई एम वन विद द होल, मैं पूर्ण के साथ एक हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा अस्तित्व मेरा है और बिन मेरे अधूरा है। सभी कह सकते हैं ये बात, सभी कह सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।